जय माता दी दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल अपना धर्म त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको कलयुग की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। महाभारत काल की बात है जब पांचों पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और वह मोक्ष कैसे प्राप्त करेगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वो आकर मुझे बताओ, फिर मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। फिर पांचों भाई वन में गए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि किसी हाथी की दो सूंड हैं। यह देखकर आश्चर्य का पार ना रहा। फिर अर्जुन दूसरी दिशा में गए। उन्होंने देखा वहां कोई एक पक्षी है, उसके पंखों पे वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है। यह भी आश्चर्य की बात थी। फिर भीम अपनी दिशा में जाते हैं। भीम ने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और बछड़े को इतना चाट रही है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। सहदेव जाते हैं अपनी दिशा में। सहदेव देखते हैं कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराई, पर उन वृक्षों की तने उसे रोक ना सकी। कितनी ही अन्य शिलाओं के साथ टकराई, पर वह रुक ना सकी। अंत में एक अत्यंत छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह स्थिर हो गई। यह देख पांचों भाइयों के आश्चर्यों का कोई सीमा नहीं रही। ये सब देखने के बाद वे सब भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अलग अलग दृश्यों का वर्णन किया। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, हे भगवान, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और। ऐसे लोगों का ही राज्य होगा। फिर अर्जुन अपने दृश्य का वर्णन करते हैं कि हे महाराज, मैंने एक पक्षी के पंखों पे वेद की रचनाएं लिखी हुई देखी, पर वह पक्षी मुर्दों का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मरे और उसकी सारी संपत्ति हमें मिल जाए, संपत्ति हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध है। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन पर ही रहेगी। फिर भीम कहते हैं, भीम ने देखा कि एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया और वह गाय अपने बछड़े को इतना चाट रही थी कि वह लहूलुहान हो जाता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कलयुग का आदमी शिशुपाल हो जाएगा। वह अपने बच्चों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वो तो बहुओं की अमानत है और बेटी जमाइयों की अमानत है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है, तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। फिर सहदेव ने चौथा आश्चर्य बताया कि 5-7 भरे कुएं के बीच का कुआं एकदम खाली। कलयुग में धनी लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उनका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज में, शराब में पैसे उड़ा देंगे, किंतु
किसी के आंसू पहुँचने में उनकी रुचि न होगी और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। पांचवा आश्चर्य यह था कि एक बड़ी चट्टान पहाड़ से लुढ़कती लुढ़कती वृक्षों के तनों और चट्टानें उसे रोक ना पाईं, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। कृष्ण भगवान कहते हैं, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य के जीवन का पतन होगा। और यही सत्य है आज का। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें।